हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम संजीत वर्मा। एक बार फिर आपका जीत आईक्यू क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरा पार्ट 9 है। पार्ट 8 तक मैंने पिछले वाली वीडियो में बनाया था। उसमें परासरण और परासरण दाब से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी थे। ये इंटर की केमिस्ट्री है। तो इसमें हम पढ़ेंगे परासरण दाब से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो उसके अंदर आते हैं। बहुत छोटे से टॉपिक हैं। तो जैसे प्रतिलोम परासरण आप देख रहे हैं। तो प्रतिलोम का मतलब प्रति में उल्टा होता है, रेसिप्रोकल ओस्मोसिस कहते हैं इसे। तो परासरण दाब की जस्ट विपरीत जो क्रिया होती है उसी को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो जैसे समुद्र का जो पानी होता है उसको इस विधि द्वारा पीने के योग्य बनाया जाता है। तो इसकी डिफिनेशन हम लिखेंगे कि किसी विलयन पर लगाया गया वाह्य दाब वह वाह्य दाब जो परासरण दाब से अधिक होता है, परासरण दाब से अधिक होता है और इसके लगाने से परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में हो जाती है। विपरीत दिशा में हो जाती है। प्रतिलोम परासरण कहलाता है। प्रतिलोम परासरण कहलाता है। प्रतिलोम परासरण कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समुद्र का पानी पीने योग्य प्रतिलोम परासरण के द्वारा ही होता है। आप एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम टॉपिक पे चलते हैं। समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, समपरासारी मीन्स ऐसा विलयन हो जो समान ताप पर, कहने का मतलब समपरासारी में जो होता है ऐसे दो विलयन हो जिनकी सांद्रता जो है समान ताप पर समान होनी चाहिए। कोई एक ऐसा टेम्परेचर हो, दो विलयन ले लें हम, और दोनों विलयनों का किसी टेम्परेचर पर सांद्रता जो है हमेशा समान रहे, और वैसे विलयनों को हम समपरासारी विलयन कहते हैं। इस सम का मतलब ही जोड़ा होता है। ऐसा नहीं एक विलयन से हम नहीं बता सकते कि समपरासारी है कि अति समपरासारी है। तो हम लिखेंगे समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन आइसोटोनिक कहते हैं इसे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपरासारी विलयन। ठीक, तो समपरासारी विलयन की सिंपल डिफिनेशन है कि समान ताप पर जिन विलयनों के समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं। अब देखिए यहाँ पर चाहे आप परासरण कहिए चाहे सांद्रता कह सकते हैं, क्योंकि परासरण की क्रिया कब समान होगी? जब दोनों विलयन के जब सांद्रता समान होगी तब परासरण की क्रिया नहीं हो पाएगी। अगर सांद्रता डिफरेंस होगी तब तो परासरण की क्रिया हो जाती है।
चाहे आप परासरण कहिए चाहे आप सांद्रता लिख सकते हैं। तो समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, समान होते हैं, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। समपरासारी विलयन कहलाते हैं। समपरासारी विलयन कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि माना कोई ऐसा दो विलयन ले ले, यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा, माना ए तथा बी, ए तथा बी दो विलयन हो गए, ए तथा बी दो विलयन हो गए और जिनकी मोलर सांद्रता, जिनकी मोलर सांद्रता, जिनकी मोलर सांद्रता, आप सांद्रता भी लिख सकते हैं लेकिन मोलर सांद्रता का मतलब हो गया, ये तो पदार्थ सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां होती है यम के पदों में जो लिखा जाता है। तो मोलर सांद्रता अगर ए है तो सांद्रता को मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में होता है ना। अब यहाँ पर ए की बात हो रही है, तब यहाँ पर हम Na बटा वी कह सकते हैं, Na बटा वी तथा अब V की सांद्रता निकालेंगे क्योंकि मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर को सांद्रता कहते हैं, है ना। तो A की सांद्रता को N बाई वी ना होकर A लिख दिए यहाँ पर Na बटा वी तथा B की सांद्रता निकालेंगे तो NB बटा VB हो जाएगा। ठीक हो, तो अब यहाँ पर देखा जाए जब A कोई विलयन A और B दो विलयन हो गई, अब इनकी सांद्रता ये हो गई A की और B की ये सांद्रता हो गई, तब क्या होता है कि दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। हो तो दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि अगर बराबर नहीं होंगे तो परासरण दाब बराबर नहीं होगा। तो Na बटा वी इज इक्वल टू NB बटा वी, यही हो गया समपरासारी विलयन। नहीं हमें दिखाना था क्योंकि जो विलयन ए था उसकी सांद्रता विलयन बी के सांद्रता की क्या है, इक्वल है, और इक्वल नहीं रहेगी तो परासरण की क्रिया हो जाएगी। इक्वल है तो परासरण दाब हमेशा समान होगा क्योंकि जानते हो कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। जब सांद्रता ही समान है तो कहाँ परासरण की क्रिया दोनों में हमेशा समान होगी। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है अति परासारी और अल्प परासारी आता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसको। अति परासारी एवं अल्प परासारी विलयन, छोटा सा है। अल्प, अल्प मीन्स क्या होता है, कम, और अति का मतलब होता है उससे भी कम, बस वही हमें लिखना है एक लाइन। अल्प परासारी, अति लिखते हैं, अति परासारी अति परासारी एवं अल्प परासारी विलयन, एवं अल्प परासारी विलयन। ठीक, तो ये दोनों कंबाइंड हमने लिख दिया है। अगर हम अति परासारी की बात करते हैं तो हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एवं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, ये होता है हाइपरटोनिक मीन्स अति होता है, एंड है, एंड मीन्स एवं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, सोल्यूशन मीन्स विलयन। ठीक, तो यदि दो विलयन ऐसे हों जिनके परासरण दाब अधिक होता है, मीन्स दो विलयनों में, ठीक, दो विलयन की बात यहां भी करते हैं, दो विलयनों में जिनका परासरण दाब अधिक होगा उसे हम अति परासारी कहेंगे और जिसका परासरण दाब कम होगा उसे हम अल्प परासारी विलयन कहते हैं। मीन्स दो विलयनों में, दो विलयनों में जिनका परासरण दाब अधिक होगा, जिनका परासरण दाब अधिक होगा उसे अति परासारी, उसे अति परासारी तथा जिसका परासरण दाब कम होगा, तथा जिसका
परासरण दाब कम होगा उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। अल्प परासारी विलयन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर उसी के पास करिए जो वीडियो को देखता हो, सीरियसली पढ़ता हो। ठीक, धन्यवाद।